देवेश, इन सब के बीच हम रिएक्शंस भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। 2 दिन पहले जब डीडीए की टीम पार्क की जमीन समतल करने के लिए पहुंची थी तो वहां मौजूद एक महिला ने कहा था कि आज नहीं तो कल यह काम रुकेगा और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति भी यहां नहीं रहेगी। सुनते हैं क्या कुछ कहा था उस महिला ने। हमारा कोई रहनुमा नहीं है, लेकिन भाई अपने आने वाली नस्लों को जज बनाओ, नेता बनाओ, उनको पढ़ाइयाँ पढ़ाओ, जो वो बच्चे ये जो हो रहा है ये अत्याचार ना हो। और ये जो मूर्ति जो आज लगा देंगे, मुझे पता है ये लोग लगा देंगे, मैं अकेली क्या कर लूँगी। ये मूर्ति उखड़वाएं और इसको जो है ईदगाह की बाउंड्री करके ये दिखा दें कि देखो हमारी जगह थी, हमारी इबादत गाह थी, हमने वापस ले ली। अच्छा, मतलब 50 साल बाद जो जज बन जाए, ये सब बन जाए भाई 50 साल बाद क्या। अब आप ये देख लीजिए ईदगाह कितनी पुरानी है, ये आज नहीं तो नहीं है, ये कितनी पुरानी है। लेकिन मैं फिर भी एक ही बात कहूँगी, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को जो है खूब अफसर बनाओ, खूब नेता बनाओ। हमारा भी तो नेता होना चाहिए, हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हमारा सब बन जाए, फिर उसके बाद इसको मूर्ति को उखाड़ दें और उखाड़े, इसको उखाड़े, अपना हक लें, अपना हक लें और उखाड़े। और मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं। देखो जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक वादा कर रही हूँ कि ये मूर्ति एक ना एक दिन ये उखड़ेगी और यहाँ पे ईदगाह में नमाज होगी, यहाँ इज्तिमा होगा जिस तरीके से होता था। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नूर अहमद अजहरी साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, साथ ही साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, हाईकोर्ट का आदेश, जमीन डीडीए की, आखिरकार जो विरोध प्रदर्शन कल किया गया यह गलत हुआ या सही हुआ? दरअसल बैक से आवाज आ रही है, इस आवाज से बंद करवा दीजिएगा। दरअसल बात यह है, हमारे मुल्क में जी मुल्क को हिटलर शाही और फिरौनियत की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जैसे वन नेशन और वन चाइल्ड वगैरह की बातें चल रही हैं, ऐसे ही हमारे मुल्क में फिरौनियत लाई जा रही है। ऐसी हमारे मुल्क में हिटलर शाही लाई जा रही। मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, आदेश आदेश हाईकोर्ट का था। इन सब चीजों का कारोबार हो रहा है। नहीं, आदेश हाईकोर्ट का है, राजनीति हो रही है। तो एमसीडी हाईकोर्ट के अंडर कस्टडी में नहीं है क्या? नहीं, मेरा सवाल यह है कि जो विरोध प्रदर्शन किया गया, नहीं, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाई जा रही है, उसका विरोध क्यों? नहीं, सरकारी जमीन नहीं है वो जमीन जो है वो ईदगाह की जमीन है, वहां पहले से नमाज होती हुई आई है। मतलब हाईकोर्ट ने गलत फैसला दिया, आप ये कह रहे हैं? वहां पर क्यों आप ये कह रहे हैं हाईकोर्ट ने गलत फैसला दिया है? हाईकोर्ट में जो हमारे बैठे हुए जज हैं वो आसमान से नाजिल थोड़ी ना हुए हैं। उन्हें जिस तरह के सबूत दिए गए हैं, उन्होंने सबूतों के आधार पर बोला होगा, वहां पर मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए। जो लोग इस मामले को देख रहे हैं, ये जैसा कि मैंने अभी दिल्ली से जानकारी ली है, उन लोगों ने मुझे साफ लफ्जों में बताया है कि वो जमीन ईदगाह की है, वहां जुमे की नमाज में लोग बाकायदा इकट्ठा होते हैं। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, अदालत नहीं बल्कि लोग तय करेंगे, भीड़ तय करेगी कि जमीन किसकी है, अधिकार किसका है। यहां इस मामले में यही दावा किया जा रहा है। अब देखिए, ये लोग जज साहब को भी नहीं छोड़ रहे, माननीय न्यायालय को नहीं छोड़ रहे हैं। जज साहब के ऊपर जो रिव्यू पिटीशन लगी है, पहले सिंगल बेंच में केस था, उसके बाद डबल बेंच में गया। इन लोगों ने सिंगल बेंच में हारने के बाद जब केस रिजेक्ट हो गया, डबल बेंच में डाला रिव्यू के लिए, और उसमें जो शब्दावली का उपयोग किया गया दुर्भाग्यपूर्ण है। जज के लिए जिस प्रकार की शब्दावली का ईदगाह के लोगों ने, जज साहब वहां पे जो वकील साहब थे इनके, उन्होंने उपयोग किया है, इसको पूरा पढ़े। अजारी साहब जो कह रहे हैं ना, ये तो वास्तविक तौर पर देशद्रोह है। मुझे बताइए, ये देश आजाद हुआ किसके कारण से आजाद हुआ? मैं कह रहा हूँ चलो अभी तो ये बात छोड़ दो किसकी जमीन है। अगर कोई कहे मेरी जमीन पर आकर, मेरा आश्रम में कोई जमीन पे आके कहे कि रानी लक्ष्मीबाई की, सुभाष चंद्र बोस की, इस देश की स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगानी है, मैं कहूँगा साहस कहूँगा बिल्कुल लगाऊंगा साहब, बिल्कुल। मैं कहूँगा जी न्यूज से कोई खड़ा होकर कहेगा कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत लगानी है, कोई मना करेगा? हमारे हम जिनके कारण देश में है। और ये देखिए स्थिति क्या है कि देश को आजाद कराने वाले आज जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, उनके लिए इस स्थिति वास्तविक तौर पर इनको समझने की आवश्यकता है। क्या स्थिति है? वो रोड चौड़ी हो रही थी, वो रोड चौड़ी हो रही थी, चौराहे पर रानी लक्ष्मीबाई की फोटो रखी हुई थी। उन्होंने कहा इसको शिफ्ट करके सरकारी जमीन जो है, सरकारी पार्क है जिसको डीडीए का पार्क है, उसको एमसीडी जो वास्तविक तौर पर मेंटेनेंस कर रही थी, उसके अंदर को लगाने की बात करने की। नूर अहमद अजहरी साहब, सरकारी जमीन है, मामला मुकदमा आप लोगों ने इसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया जो खारिज कर दिया गया, तो अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए ना? क्या अदालत से जो है फैसला अपने मन माफिक नहीं आएगा तो कि भीड़ के हिसाब से इंसाफ होगा?
दरअसल ये जमीन अगर राम मंदिर से जुड़ी हुई होती, ये काशी और मथुरा से जुड़ी हुई होती, ये जमीन हरिद्वार के जो साधु महाराज हैं उन लोगों से जुड़ी हुई होती, तो आचार्य जी के क्या तुक है इस बात का? इस बात का क्या तुक है? आचार्य जी के ये जमीन ईदगाह से जुड़ी हुई है, ये जमीन मुसलमानों की इबादत गाहों से जुड़ी हुई है, तब आचार्य जी बोले कहना से आचार्य जी के आगे मजबूरी है। आचार्य जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आचार्य जी मैं आपके बीच में बोले ही नहीं, आचार्य जी मुझे भी सुने, आप मुझे भी सुने जैसे मैंने आपको सुना है। मतलब जमीन अगर मुसलमानों के किसी इबादत गाह से जुड़ी है, तब आप उससे करेंगे विरोध, आप करेंगे, तब आप उसमें देश के योद्धाओं को, देश के उन्होंने वीर और जवानों को की मूर्तियां ला करके स्थापित करके उसको आप विवादित करेंगे। आचार्य विक्रमादित्य का ऑडियो ठीक करवाइए। इन सब के बीच नूर अहमद अजहरी साहब, फिर सवाल वही पूछ रहा हूं, अगर अदालत से मनमाफिक फैसला नहीं आएगा तो क्या हजारों की भीड़ जुटा करके कब्जा किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो हजारों की भीड़ या सैकड़ों की भीड़ या लाखों की भीड़ आती है, वो संवैधानिक हक है हमारा अपनी आवाज उठाने का। अभी पिछले दिनों करोड़ों दलित समाज के लोग सड़कों पे आए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तब आपने नहीं ये बात बोली थी। मुसलमान आ गए, अगर हाई कोर्ट विरोध प्रदर्शन करना और कब्जे की कोशिश करना, दोनों में अंतर होता है कि नहीं? कौन आया, कितने लोगों ने कब्जा किया? नूर अहमद अजहरी साहब, विरोध प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन कब्जा करना किसी जमीन पर, सरकारी जमीन पर, वो अधिकार कैसे हो सकता है? अगर भीड़ कब्जा कर लेती, भीड़ तो वो वाली थी जिसने अयोध्या में कब्जा कर लिया था, मस्जिद गिरा के और नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ये इसमें कोई तर्क नहीं है कि भाई ये अगर अदालत का आदेश है तो मानना पड़ेगा सबको, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए।